देखिए आज चैप्टर हम कौन सा देखेंगे, अवकल समीकरण। कौन सा? चैप्टर नंबर 9 और उसका नाम क्या है, अवकल समीकरण। इसको देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि अवकल समीकरण होता क्या है। तो अवकल समीकरण क्या होता है, स्वतंत्र चर x और परतंत्र चर कौन सा, y। समझे? स्वतंत्र चर x और कौन सा, परतंत्र चर y, ठीक है। ये होता है डिपेंडेंट और ये होता है इंडिपेंडेंट, है ना। ये होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, और ये क्या होता है, इसके ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसके ऊपर इसलिए इसको बोलते हैं स्वतंत्र चर, इसको क्या बोलते हैं, परतंत्र चर बोलते हैं। ये दोनों होने चाहिए और आपका dy बाय क्या होना चाहिए, dx होना चाहिए। अगर किसी समीकरण में ये लोग आ रहे हैं तो वही समीकरण क्या कहलाता है, अवकल समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ये तीनों आ जाए या दो लोग आ जाए, एक लोग आ जाए, तो x और dy पान dx या dy पान dx और x y तो होंगे ही, समझे। अगर ये तीनों आते हैं या इसमें से कोई ये और ये अवकल समीकरण, ये अवकल ने आपको दिया होता है, यानी आप कह सकते हैं कि क्या है, ये यानी स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, dy dx की घात 2 3 4 या 2 बार अवकलन, 3 बार अवकलन, 4 बार अवकलन, जितनी बार आ रहा हो, अगर कोई ऐसी समीकरण लिखी होती है तो उसी समीकरण को हम क्या बोलते हैं, अवकल समीकरण बोलते हैं। कुछ बात समझ में आई? और एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपको यहाँ कैसे कैसे लिखा हो सकता है। जैसे dy अपॉन dx है, इसको हम इस स्टाइल में भी लिखते हैं, इस तरीके भी लिखा सकता है, y डैश लिखा जा सकता है, या इसी को y1 लिखा भी जा सकता है, या आपका d2y बाय जिसे dx2 अगर 2 बार अवकलन किया गया है तो इसको y डबल डैश भी लिखा जा सकता है, और ये y2 भी लिखा मिल सकता है आपको। अगर इसी तरीके d3y अपान कितना dx3 गिवन हो तो ये आपको क्या लिखा मिल सकता है, y ट्रिपल डैश मिल सकता है, या y3 भी मिल सकता है। इसी तरीके से और भी इसी तरीके से देख सकते हैं। अगर जो यहाँ अवकलन हमको क्या दिया हो, dn अपान dx n, और तो इसको हम क्या लिखेंगे, y की पावर कितना लिख देंगे, n, और बराबर क्या लिख सकते हैं, y n लिख सकते हैं, है ना। d कितनी बार अवकलन किया गया है यहाँ, n बार। तो इस तरीके से डिनोटिंग चिन्ह आपके क्या होते हैं, या तो इसमें लिखा होगा, या इनमें लिखा होगा, या तो इसमें लिखा होगा। तो इन सब में क्या दिया होगा, अवकल समीकरण दिया होगा, समझे। अवकल समीकरण में ये देखिए आपका 1 नंबर का सवाल से पूछ लिया जाता है कि इसकी पूछता है कि आप कोटि बताइए और इसकी क्या बताइए, घात बताइए। तो आपको देखना है कि उसमें मैक्सिमम टाइम कितनी बार अवकलन किया गया है। अधिकतम जितनी बार अवकलन किया गया होगा वो उसकी कोटि कहलाएगी। अगर 1 बार अवकलन किया गया है तो उसकी कोटि 1 होगी, 2 बार अवकलन किया गया है तो उसकी कोटि 2 होगी, 3 बार किया गया होगा अवकलन तो उसकी कोटि 3 होगी। मैक्सिमम टाइम देखेंगे और n बार को किया गया होगा अवकलन तो कोटि क्या कहलाएगी, n कहलाएगी। और जिसकी कोटि आप निकालेंगे उसी की पावर देखेंगे कितनी है, और जो उसकी पावर होगी वह उसकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। समझ रहे? ये इतना इसमें देखना है आपको, ठीक है। तो इतनी क्वेश्चन हमने कितने नोट कर लिए, इसके 10 नोट कर लीजिए। आइए इनको बिल्कुल हवा में उड़ा देते हैं और उसके बाद हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगर हम बात करें इसकी, तो देखिए इसमें मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है, 1 बार, और इसी की घात कितनी भी हमको दी हुई है, 1 दी है। देखिए मैं dy बाय dx भी आ रहा है, x भी आ रहा है, y बार, तो ये क्या हो जाएगा आपका अवकल समीकरण हो जाएगा। इसकी कोटि की अगर बात करें इसकी हम, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात आपको क्या करना है, याद रखनी है। इसमें देखिए क्या है, ये मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है, इसमें 3 बार अवकलन किया गया है, तो कोटि इसकी कितनी हो जाएगी, कोटि कितनी इसकी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। कितनी घात हो जाएगी इसी की, देखो घात कितनी है, 1। ये बात देखिए इसके बाद 3 नंबर में देखेंगे तो इसमें कितनी बार मैक्सिमम अवकलन किया गया है, 4 बार। तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि इसकी हो जाएगी कितनी, 4 लेंगे। कितनी लेंगे, 4। लेकिन साइन में इसमें एंगल में इसके अवकलन 3 बार दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी घात परिभाषित नहीं है। इसकी घात लिखोगे परिभाषित नहीं, क्या नहीं है, इसकी घात परिभाषित नहीं, इसकी घात हम नहीं ज्ञात कर सकते, घात इसकी परिभाषित नहीं है। लेकिन कोटि इसकी कितनी है, 4 है। इसमें देखिए कितनी बार अवकलन किया गया है, 1 बार,
तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, इसकी कोट कितनी हो जाएगी, इसकी कोट तो 1 हो जाएगी, और घात इसकी फिर कितनी हो जाएगी, घात भी इसकी 1 हो जाएगी, उसी की घात 1 में देखेंगे। इसको देखिए, ये रूट में लिखा हुआ है, इसका रूट हटा दो, और रूट ऐसे ना हटाना, सिर्फ रूट वाला एक तरफ रखिए, बाकी दूसरी तरफ कर लीजिए। इससे y इधर कर देंगे, इधर y तो इधर ही, इसको इधर ले आएंगे तो dy अपन कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 प्लस dy अपन कितना, dx। क्या करते हैं बच्चे, इसको ऐसे ही देख के करने लगते हैं तो रॉन्ग हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। इसको ऐसे करोगे आप, इसका क्या लिखोगे, लिखोगे वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। होल स्क्वायर ओपन करोगे तो आएगा a स्क्वायर मींस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मींस dy अपन कितना, dx का क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 2y यानी ab आएगा ना, तो d dx ऑफ कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, और इधर से रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो 1 प्लस d dx ऑफ y तो क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ अवकलन कितनी बार मैक्सिमम टाइम किया गया है। अगर आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, एक मिनट, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, y स्क्वायर बचेगा माइनस का 2y और dy अपन कितना बचेगा, dx बचेगा इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1 बचेगा। आप देख रहे हैं अवकलन कितनी बार किया गया है, एक बार, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, कोट कितनी हो जाएगी, 1। और इसके बाद देखिए, इसमें देखिए, इसके में देखेंगे तो देखिए इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसमें देखिए इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और घात कितनी हो जाएगी, 2। 3 इसकी कोट हो जाएगी और घात कितनी हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी, ठीक है ना। इसको देखेंगे तो इसमें मैक्सिमम टाइम कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार, तो इसकी कोट 2 हो जाएगी और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसमें लिख सकते हैं। इसको देखेंगे तो इसमें देखिए कोट इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कोट इसकी कितनी दी हमें, 2 दी हुई है, लेकिन इसकी घात परिभाषित नहीं, क्योंकि एंगल में dy बाय dx लिखा हुआ है। इसमें देखिए, इसमें अगर हम आते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसकी घात कितनी कर दोगे, इसमें 4 कर दो, घात कितनी कर दो इसकी घात, दोनों लिखोगे, दोनों पक्षों में घात बराबर 4 लेने पर, जब इधर घात 4 लोगे तो क्या हो जाएगा, d2y अपन कितना आ जाएगा, dx2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, इज इक्वल टू, इधर से 4 है ना, 4 टाइम्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स नहीं बल्कि 1/4 दिया हुआ है, क्या दिया है, ये जैसे रूट में नहीं होता है 4 दिया, क्यूब होता है तो 1/3, 4 है तो 1/4, तो 4 से क्या होगा, हटेगा, केवल बचेगा y प्लस dy अपन कितना बचेगा, dx का क्या बचेगा, होल ऑफ स्क्वायर बचेगा। तो देखिए इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और घात इसकी कितनी हो जाएगी, 4 आ जाएगी, घात इसकी कितनी हो जाएगी, 4। देखिए इसके बाद जब इसमें आप देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हो मैक्सिमम टाइम कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे, 11 देखेंगे। आप इसमें देखिए सबसे ज्यादा कितनी बार अवकलन किया गया है, 3 बार, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसकी घात कितनी दी हुई है हमको, घात भी 3 दी, तो दोनों 3 हो जाएंगे। इसकी बात करें तो कोट कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, कितनी कोट हो जाएगी, 2, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। इसकी बात करें तो इसमें कोट कितनी हो जाएगी, देखिए 3 टाइम्स मैक्सिमम दिया हुआ है, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और घात इसकी कितनी दी है, 2 दी है, तो 2 हो जाएगी। इसमें देखिए इसमें मैक्सिमम टाइम कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार, तो की कोट कितनी हो जाएगी, 2, और इसकी घात कितनी हो गई, फिर 4 होगी, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें देखेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं मैक्सिमम टाइम 2 टाइम्स किया गया है अवकलन, तो 2 कोट हो गई, और घात इसकी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसमें देखेंगे तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका अवकलन मैक्सिमम कितनी बार किया गया है, 3 टाइम, तो कोट 3 हो जाएगी, और अवकलन की घात जो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी समीकरण की घात। इसके बाद अब इधर देखिए, इधर जब देखेंगे तो मैक्सिमम टाइम कितनी बार अवकलन किया गया है, 3 बार, तो कोट तो इसकी 3 हो गई, लेकिन इसकी घात कितनी है, 1 है, घात 1 रहेगी। इसमें मैक्सिमम टाइम कितनी बार अवकलन किया गया है, 2 बार, लेकिन तो इसकी कोट हो गई, घात इसकी कितनी है, 1 है। इसमें मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया है,
2 बार अवकलन किया गया तो कोट इसकी 2 और घात इसकी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसमें मैक्सिमम टाइम कितनी बार अवकलन किया गया है 2 बार, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। और घात इसकी डिफाइन नहीं है, घात परिभाषित नहीं, घात इसकी परिभाषित नहीं है। देखिए ये अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर एक क्वेश्चन दिया है, आपसे केवल पूछ रहा है इसकी क्या कोट पूछ रहा है। तो कितनी बार मैक्सिमम बार इसका अवकलन किया गया है 2 बार किया, तो इसकी कोट कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। इसके बाद इसकी घात पूछ रहा है, तो इसकी घात परिभाषित नहीं क्योंकि sin डिवाइड बाय dx लिखा है ना, तो इसकी घात परिभाषित नहीं, परिभाषित नहीं है, इसकी घात परिभाषित नहीं होगी, समझ रहे। इसके बाद देखिए इसमें कोट भी पूछ रहा है और घात भी पूछ रहा है, तो इसमें मैक्सिमम बार कितनी बार अवकलन किया गया है 2 बार, तो कोट तो 2 हो जाएगी और घात इसकी पूछ रहा है तो इसकी घात कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसमें देखिए जो 24 में कोट भी पूछ रहा है और घात भी पूछ रहा है। आप इसमें देखिए मैक्सिमम कितनी बार अवकलन किया गया इसको 2 बार, तो कोट इसकी कितनी 2, घात फिर इसकी कितनी हो गई है 1, तो यही आंसर आ जाएगा इसका। इसमें देखा तो इसकी कोट कितनी, इसमें मैक्सिमम बार कितनी बार अवकलन किया गया है 1 बार, तो कोट 1 हो जाएगी और घात इसकी फिर कितनी दी हमें 3 दी, तो घात 3 हो जाएगी, इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, आप अगर देखिए इसको आप इसमें मैक्सिमम इसकी घात 3 ही तो दी हुई है, इसकी घात कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए इसमें अब इससे सेम आ रहे थे, इसमें देखिए dy बाय dx इसमें भी है, dy बाय dx इसमें भी है, इसकी घात लिखेंगे इसकी घात लिखें, तो ये समझो उसी तरीके होता है जैसे बहुपद, क्या होता है बहुपद, सबसे बड़ी पावर लिखेंगे, अगर सेम आ जाएगा तो क्या हो जाएगा सबसे बड़ी पावर लिखेंगे। बोले अवकलन अगर सेम दिया हुआ है उसकी पावर लिखे तो सबसे बड़ी पावर लिखोगे आप, छोटी नहीं लिखनी है आपको, तो बड़ी घात ही उसकी क्या होगी घात होगी, बड़ी पावर ही उसकी क्या होगी घात होगी। इसमें देखिए क्या हो गया, इसकी हमसे क्या पूछ रहा है कोट पूछ रहा है, तो कोट तो इसकी कितनी हो जाएगी 4, लेकिन चूंकि sin d2 3y बाय dx 3 जो इसकी घात परिभाषित नहीं है, तो इसमें परिभाषित नहीं लिख देना, क्या लिख देना इसमें परिभाषित नहीं है, ये कर देना। और इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज आपकी क्या हुई फिनिश हुई।